2025 चले गया, 2026 आ गया और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जहां आप बैठ नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। बस अपने भीतर की तरुणाई को जब आपने जागृत रखा है तो वो तरुणाई के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में सारी उलझनों को मिटाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओ। और कितनी सुंदर बात कही है भगवान शंकर की पवित्र कथा ने। शायद एक एक व्यक्ति के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए। उम्र बढ़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे छोटों के साथ में रहने का प्रयास करो। जैसे पोता, पोती, नाती, पंती, इनके साथ में जब आप उम्र बढ़ती है और इनके साथ रहना चालू करते हो तो तुम्हें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि तुम कितने साल के हो। उनकी मस्ती में मस्त रहकर तुम अपने जीवन को आनंदमय जिए। भगवान शिव जी से पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी बहुएं भी आई, जिनके नाती पंती भी हुए। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा। अशोक सुंदरी 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते अमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव, पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं, जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो, कुछ मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं। शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते। दुनिया में केवल एक है देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात।
और मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज, और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक माँ अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए, और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग उठाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे, और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है, उस दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा।